नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं स्मित कुमार और आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान। मित्रों, बात करेंगे इस वीडियो में हम आने वाले दिनों में देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों के मौसम की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे मौसम में सिर्फ देश के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग ही ऐसे होते हैं जहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा संभावित रहती है। क्योंकि एक तो उत्तरी भागों में जहाँ पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आते रहते, तो दक्षिणी भागों में उत्तर पूर्वी मानसून इस दौरान सेट रहता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी रहती है। शेष अगर बात करें रेस्ट ऑफ द इंडिया की, तो ज़्यादातर इलाकों में अब सर्दियों के सीजन में मौसम साफ और शुष्क रहता है। हालांकि जो मौसम में जो बदलाव आता है वो देश के अधिकांश इलाकों में तापमान में बदलाव के रूप में आता है। फिलहाल अगर हम बात करें 11 नवंबर से, तो 11 नवंबर से आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में बना पश्चिमी विक्षोभ अब धीरे धीरे आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक तमाम इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। हालांकि क्योंकि 11 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव थोड़ा बहुत लद्दाख के ऊपर रह सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश या बर्फबारी की संभावना लद्दाख के इलाकों पर बन सकती है, जबकि रेस्ट ऑफ दी पहाड़ी सभी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मैदानी भागों में भी 11 तारीख से मौसम साफ होने की संभावना है, बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वेदर बुलेटिन में भी बताया था कि 11 तारीख से उत्तर भारत के में हवाओं के रुख में परिवर्तन आ जाएगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में 11 तारीख से हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आना शुरू हो जाएंगी। ये हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आएंगी और उन इलाकों से आएंगी जहां पर हाल ही के दिनों में बर्फ गिर चुकी है। तो ये हवाएं काफी ठंडी होंगी, जिसकी वजह से अनुमान है कि पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक, यानी कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक तमाम इलाकों पर इन हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट हो सकती है। और आने वाले 3-4 दिनों तक, यानी कि 11 से लेकर के 12, 13 और 14 नवंबर तक तमाम इलाकों पर इन ठंडी हवाओं की वजह से अच्छी खासी सर्दी सुबह के समय और रात के समय महसूस की जा सकती है। हालांकि इन हवाओं का प्रभाव अभी दोपहर के तापमान को गिराने में कम रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि दोपहर के समय मौसम साफ रहेगा, तो अगर आप धूप में रहोगे तो थोड़ा सा मौसम हल्का गर्म रह सकता है, लेकिन अगर आप छाए में रहेंगे तो ये हवाएं दोपहर में भी कुछ हद तक ठंड का एहसास करा सकती है। फिलहाल ऐसा नजारा उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक रहेगा। और अगर मध्य भारत की बात करें तो ये हवाएं धीरे धीरे मध्य भारत के इलाकों तक भी पहुंचना शुरू कर देंगे। और अनुमान है कि इन्हीं हवाओं की वजह से राजस्थान के दक्षिण इलाके, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इवन पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक तमाम इलाकों पर इन हवा का प्रभाव रहेगा। अनुमान है कि आने वाले 3-4 दिनों तक, यानी कि 13 और 14 नवंबर तक तमाम इलाकों पर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों पर तापमान गिरेगा और अच्छी खासी सर्दी मध्य भारत के इलाकों पर और पूर्वी भारत के इलाकों पर भी देखने को मिलेगी। मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में रात और सुबह की सर्दी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, जबकि दिन के समय हल्की गर्मी गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के इलाकों पर हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है। अगर बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम तक आने वाले 3-4 दिनों तक ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ जो हाल ही में गुजरा वो पहाड़ों के साथ साथ होकर निकलेगा, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की उम्मीदें आने वाले 2 दिनों के दौरान 11 और 12 नवंबर को देखने को मिल सकती है। जबकि अधिकांश इलाकों में पूर्व उत्तर भारत में मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना बनी हुई है। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और तेलंगाना और के साथ साथ गुजरात के अधिकांश इलाकों में आप देख सकते हैं कि उत्तरी हवाओं का जोर आने वाले 2-3 दिनों तक बरकरार रह सकता है। अनुमान है कि इन उत्तरी हवाओं की वजह से जो महाराष्ट्र के इलाके, गुजरात और साथ ही साथ दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक इन हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट रहेगी। और अनुमान है कि इन इलाकों में भी सुबह के समय कुछ हद तक ठंडक बढ़ सकती है और सर्दी का आगाज इन मध्य भारत के दक्षिणी इलाकों में भी हो सकता है। अगर बात करें हम दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत में आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून सेट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार उत्तर पूर्वी हवाएं तमिलनाडु सहित केरल का दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के ऊपर चल रही है। और यहाँ पर आप एक बड़ा मेजर चेंज देख सकते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र 11 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तटों के आसपास बनने की संभावना है। ये सिस्टम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो सिस्टम इंटेंसिफाई हो सकता है। और अनुमान है कि सिस्टम 11 और 12 तारीख के दरमियान लो
लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर कैटेगरी में आ सकता है। अनुमान है कि इस सिस्टम की वजह से 11 और 12 तारीख के दौरान तमिलनाडु के अधिकांश इलाके, खासतौर से जो तटीय जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी और एक दो जगह पर भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसी दौरान कुछ ऐसा ही नज़ारा केरल में रहेगा। केरल में भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान 11, 12 और 13 नवंबर के दौरान कई जगह पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बौछारें गिर सकती है। साथ ही साथ 11 और 12 तारीख को जो इस लो प्रेशर के दायरे में जो इलाके प्रभावित रहेंगे वो रहेंगे दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का इलाका। यहाँ पर भी 11 और 12 नवंबर के दौरान कई जगह पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। इस सिस्टम का असर थोड़ा बहुत आप उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, साथ ही साथ जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका और तेलंगाना के भी दक्षिणी इलाके जो आंध्र प्रदेश सटे यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ भी आने वाले 2 दिनों के दौरान कुछ जगह पर बादल दिखाई दे सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। अगर ओवरऑल हम कहें तो अगले आने वाले 3 दिनों के दौरान जो देश के जो दक्षिणी भाग रहेंगे यहाँ पर बारिश का कहर जारी रहेगा और कई इलाकों पर भारी बारिश से आफत बन सकती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर से तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर। अगर बात करें देश के बाकी भागों के मौसम की तो यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान कोई खास मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी। पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक और मध्य भारत से लेकर के पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि अब नवंबर के मिड में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों में अब अच्छी खासी सर्दी सुबह के समय तमाम इलाकों में देखने को मिल सकती है। अगर बात करें 3 दिनों के बाद मौसम की तो 14 तारीख से आप देखेंगे कि उत्तर भारत में एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा, जिसकी वजह से अनुमान है कि यह आगामी सिस्टम भी पीछे वाले सिस्टम की तरह प्रभावी रह सकता है। इस सिस्टम की वजह से पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक एक बार फिर से 14 नवंबर से मौसम में बदलाव हो सकता है। अनुमान है कि 14 नवंबर से पहाड़ी भागों पर जहां पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू होंगी, उसी दौरान मैदानी भागों में बादल छाएंगे और कुछ जगह पर बारिश होने की संभावना बनेगी। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो हवा का रुख बदल जाएगा। अनुमान है कि 14 तारीख से जो देश के उत्तरी और मध्य भागों में जो तापमान गिर रहे थे वो थोड़े से ऊपर आ जाएंगे और उत्तरी और उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी भागों में मौसम बदलाव की संभावना एक बार फिर से 14 नवंबर को बन रही है। हालांकि ये सिस्टम कितना ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, किस इन इलाकों को प्रभावित करेगा और किन क्षेत्रों में बारिश देगा, उसके ऊपर भी हम नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन्स में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मौसम देश भर के साथ। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद।